हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड होता है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। डिविजिबिलिटी ऑफ टू, द नंबर एंड्स विद इवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर अगर इवन नंबर से एंड हो रहा है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखिए, 2 4 6 8 4, मतलब ये 4 से एंड हो रहा है। 4 हमारा इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड है आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 3। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब किसी भी नंबर की सारे डिजिट्स को अगर हम प्लस करते हैं और जो नंबर हमको प्लस करने के बाद मिलता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखिए, 13248। इसको हमने सारे डिजिट्स को प्लस किया, 1 + 3 + 2 + 4 + 8, सबको प्लस करने पे आंसर आया 18। 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। If the last 2 digits of a number is divisible by 4 or the last 2 digits are 0, then the whole number will be divisible by 4। मतलब किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है या फिर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 2 जीरो हैं, मिनिमम 2 जीरो, तो वो आपका पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 1 2 3 4 8, लास्ट की 2 डिजिट 48 है। 48 को यहाँ 4 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। और डबल जीरो का एग्जांपल लेते हैं, 15600। इसके लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो है, ये भी पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, then the whole number is divisible by 5। यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 या 0 आता है तो वो पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 16840, इसका नंबर 0 से एंड हो रहा है। और 24935, इसका नंबर 5 से एंड हो रहा है। ये दोनों ही नंबर हमारे 5 से डिविजिबल हैं। फिफ्थ डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ द नंबर, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। यदि कोई नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होगा। इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला ये देखिए, अगर नंबर इवन है तो उसको आप आगे ट्राई करके देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड करके कि 3 से भी होगा कि नहीं। बट अगर ये ऑड है तो इसको वहीं छोड़ दीजिए, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए हम देखते हैं, ये है हमारा इवन नंबर। अब इसको देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको प्लस करते हैं। 1 + 6 + 4 + 8 + 2, सबको हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 + 8 19, 19 + 2 हमारा 21। आंसर हमारा आया 21। 21 हमारा 3 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके बाद आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, double the last digit of a number and subtract the obtained number by remaining number। मतलब किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट हम 2 डबल करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो आंसर आया अगर वो आंसर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। एग्जांपल देखिए 308, लास्ट डिजिट 8 है, 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 आया। 16 को बचे हुए नंबर 30 से माइनस कर दिया, आंसर आया 14। 14 हमारा 7 से डिवाइड होगा, डिविजिबल है, इसका मतलब 308 हमारा 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। if the last 3 digits of a number is divisible by 8 or the last 3 digits are 0, then the whole number will be divisible by 8। मतलब
किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगी तो वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट की 3 डिजिट 000 है, मतलब 000 मिनिमम, तो वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। एग्जांपल देखिए 43848, लास्ट की 3 डिजिट है 848, 848 को यहां मैंने 8 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। सेकंड आपका 30 वाला है, 30 वाला नंबर लेते हैं 18000, ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट की 3 डिजिट 0 है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। किसी भी नंबर की सारी डिजिट्स को अगर हम प्लस करते हैं, उस प्लस करने के बाद जो नंबर हमको मिलता है वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखिए 246843, 2 + 4, 4 + 6, 6 + 8 + 4 + 3, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24 और 24 + 3 27। आंसर आया 27। 27 हमारा 9 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। इफ द नंबर एंड्स विद 0 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। यदि कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो पूरा नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। एग्जांपल 72840, ये पूरा नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये 0 से एंड हो रहा है। इसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द इवन प्लेस नंबर एंड द ऑड प्लेस नंबर इज 0 और डिविजिबल बाय 11, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। यदि इवन प्लेस के नंबर का सम और ऑड प्लेस के नंबर का सम का डिफरेंस हम निकालते हैं और उसका डिफरेंस 0 या फिर डिविजिबल बाय 11 होता है या मल्टीपल ऑफ 11 मान लीजिए, तो वो पूरा नंबर आप 11 से डिवाइड होगा। एग्जांपल देखिए 1364, इवन प्लेस नंबर है हमारा 3 और 4, सेकंड प्लेस हो गई हमारी इवन और फोर्थ प्लेस हो गई हमारी इवन, तो 3 + 4 इवन प्लेस नंबर, 1 + 6 ऑड प्लेस नंबर, सब दोनों को प्लस किया 7 7 आया, डिफरेंस निकाला 0 आया, तो ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। 11 का ही हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं 248391, इवन प्लेस नंबर 4 + 3 + 1 8, ऑड प्लेस नंबर 2 + 8 + 9 19, डिफरेंस निकाला 19 - 8 11, 11 आंसर आया। इट मींस ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा, या फिर आपका डिफरेंस 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, दोनों में से अगर एक होता है तो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा।